हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो मार्केट एकदम बोरिंग, एकदम फंसा हुआ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आज के दिन भी अगर आप देखोगे शुरुआत गैप अप, काफ़ी वॉलेटिलिटी रही शुरुआत की। अगर बात करें तो फिर एकदम से गिरावट देखने को मिली थी लाल निशान में, फिर वापस कम बैक। ओवरऑल नेट रिजल्ट आप देख सकते हो कुछ भी नहीं, जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म। ठीक है, एकदम पॉइंट में परफॉर्मेंस है। और अक्रॉस ऑल द सेक्टर अगर आप देखोगे, चाहे गिरावट भी हो या फिर तेज़ी भी हो, सब कुछ पॉइंट में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला, काफ़ी बोरिंग मार्केट, फंसा हुआ मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आज के दिन की बात करें तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता ही है कि पिछले 1-1.5 साल से मार्केट ऐसा ही चल रहा है, काफ़ी बोरिंग। एंड आज के दिन अगर देखा गया तो एक होप थी। होप मतलब ठीक है, बहुत बड़ी तेज़ी या फिर मंदी डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। होप था आज के दिन कुछ बड़ा हम लोग को देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। आप कहोगे कि होप मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में होप की बात कर रहे हो। तो दोस्तों आपको बताइए कि क्या एआई का बबल फटेगा या नहीं फटेगा, इसका इंतज़ार आज के दिन हर कोई यहाँ पे कर रहा था। क्योंकि कल लेट नाइट की अगर मैं बात कर लूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा था कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड अगर एआई का बबल अगर कुछ फटा तो आपको बताइए, हमारे आईटी सेक्टर जिन्होंने एआई में कोई बड़ा कोर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उनके लिए अच्छी बात रहेगी। प्लस आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ आपको बताइए, आईटी परेशान चल रहा है फिलहाल, क्योंकि एआई लगातार आगे बढ़ रहा है। तो रियल इस्टेट भी थोड़ा सा एकदम मंदा चल रहा है। रियल इस्टेट मंदा चल रहा है तो हाउसिंग वाले भी थोड़े से बैकफुट पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑटो सेक्टर भी थोड़ा ये तो इसको कवर करना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, बट फिर भी एक ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो चीज़ें हैं थोड़ी स्टक होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। होप क्या थी कि भाई एआई का बबल यहाँ पे फटेगा। एंड इस चीज़ के चलते बाजार में बहुत बड़ी हलचल हो गया। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, एनवीडिया। कि एनवीडिया के नंबर, एआई का लीडर आपको पता ही है एनवीडिया ही है। अगर एनवीडिया के नंबर काफ़ी ख़राब आए तो फिर एआई का बबल फटने में टाइम नहीं लगेगा। एंड अगर एनवीडिया ने अच्छे नंबर डिलीवर किए तो भाई हाँ, एआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें बोली जा रही है भाई वो एक्चुअली चल रही है। एनवीडिया के नंबर थे कल लेट नाइट की अगर मैं बात करूँ तो, जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है, उम्मीद का जो टाइम दिया था उससे और 10-15 मिनट यहाँ पे लेट आए थे। एक्चुअल में नंबर आए कैसे, तो इसके पहले भी एनवीडिया ने जो नंबर दिखाए थे उम्मीद से बेहतर ही दिखाए थे। और इस वक्त की भी अगर बात कर ले, एनवीडिया के जो Q4 के रिजल्ट थे दोस्तों, ये अच्छे ही आए हैं, उम्मीद से अच्छे ही आए हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा सर Q4 बोला आपने, हाँ भाई, वहाँ पे Q4 वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, हमारे लिए Q3 होता है, उनके लिए Q4 होता है। नंबर तो बढ़िया रहे। मतलब आप एक एक पैरामीटर को देख सकते हो। सबसे पहले तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टॉप लाइन, कि भाई रेवेन्यू अनुमान कितना था, 66.2 बिलियन का आना चाहिए ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ डॉलर। एक्चुअल में आया कितना, 68.1 बिलियन डॉलर। रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया। देन उसी के साथ साथ डेटा सेंटर के रेवेन्यू के ऊपर फोकस था। अनुमान कितना था कि भाई 60.4 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू होना चाहिए डेटा सेंटर में। एक्चुअल में आया 62.3। स्टेटस क्या है, बीट। मतलब डेटा सेंटर रेवेन्यू भी उम्मीद से बढ़िया देखने को मिल गया। देन एडजस्टेड ईपीएस की बात कर ले, अर्निंग पर शेयर की बात कर ले, एस्टिमेट किया गया था $1.53 एंड एक्चुअल में आया कितना, $1.62। उम्मीद से यहाँ पे बढ़िया। एंड आप देख सकते हैं स्टेटस, यहाँ पे भी चीज़ें बीट होती हुई देखने को मिल गई। ग्रॉस मार्जिन एडजस्टेड अगर बात कर ले, एस्टिमेशन कितना था 75 और यहाँ पे कितना 75.2। यहाँ पे भी अगर आप स्टेटस देखोगे बीट। मतलब क्या है दोस्तों, जो भी मेजर जो पिलर थे, ठीक है, वो गेमिंग वेमिंग हम कह सकते हैं वो चीज़ें चल रही, ठीक है, वहाँ पे मिस देखने को मिल गया। बट जो कोर फोकस है एआई को लेकर, वहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों सारे पैरामीटर्स को फुलफिल किया है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर यहाँ पे अनुमान के मुताबिक अच्छे आए तो काम हो गया, नहीं, फ्यूचर गाइडेंस भी तो इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर गाइडेंस मतलब ये Q4 इनका खत्म हो गया, अब वापस Q1 जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा, व्हाट अबाउट दैट। ठीक है, तो फ्यूचर गाइडेंस की अगर बात कर ले, अगले क्वार्टर के प्रोजेक्शन की बात कर ले, तो एनवीडिया ने कहा है कि अगले क्वार्टर में तो हम लोग यहाँ पे जो रेवेन्यू है 78 बिलियन डॉलर तक लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्शन उन्होंने सामने रखा हुआ है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो वॉल स्ट्रीट, मतलब एस्टिमेशन कितना था कि 72.9 बिलियन डॉलर बोलेंगे, बट इन्होंने बोला कितना, 78 बिलियन डॉलर। इतना कर पाएंगे, लेट्स सी भाई, वो तो कॉन्फिडेंट है। तो ये चीज़ें मतलब आप कह सकते हैं इनके एक्चुअल में अभी का जो परफॉर्मेंस आया, ठीक है, मतलब
मार्केट को लग रहा था भाई 95% मार्क्स निकालेंगे, भाई उन्होंने तो 98% मार्क निकाला, और ऊपर से ये भी कहते हैं कि अगले क्वार्टर में तो और भी अच्छा करूंगा मैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया डेटा देखने को मिला। देन प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले, ग्रॉस मार्जिन 74.9 से लेके 75% एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस $5.4 बिलियन के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम बाकी चीज़ों की बात कर ले, जैसे कि स्ट्रैटेजिक नोट्स की बात कर ले, ब्लैकवेल की अगर बात कर ले, ब्लैकवेल का जो डिमांड है आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसिव लेवल पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ब्लैकवेल मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा, यस, जो इनका चिप अलग अलग ये सेमीकंडक्टर चिप में ये कंपनी काम करती है, आपको पता ही है, एआई रिलेटेड ज़बरदस्त। और ये जो पुराने चिप थे उससे 30 गुना ज़्यादा फास्ट है, 30x। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड डिमांड एकदम बढ़ते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने बताया कि चाइना की अगर बात कर ले, चाइना को लेकर तो उन्होंने बोला है कि भाई कुछ उम्मीद मत रखना, जीरो बोल दिया सीधा, जीरो। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड रूल्स रहते हैं, पता ही है क्या नौटंकी चलती है। तो उन्होंने बोला कि भाई चाइना को लेकर कुछ हम यहाँ पे नहीं कहेंगे, ठीक है, कुछ आया तो ठीक है, वरना आप जीरो ही पकड़ कर चलो। एंड बाईबैक की पोजीशन की बात कर ले तो है भाई $58.5 बिलियन स्टिल अवेलेबल टू बाईबैक द शेयर। ठीक है, ये बाकी की अदर चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहती है। मतलब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यही है कि बस लेट नाइट हम लोग जग रहे थे भाई, एनवीडिया के नंबर कैसे आएंगे उसका इंतज़ार कर रहे थे, और नंबर तो अच्छा है, एस्टिमेट को भी उन्होंने बीट कर दिया। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी भी एआई में जो गुब्बारा यहाँ पे जो मतलब बोला जा रहा है ना कि एआई बबल है करके, भाई अभी भी फटते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला। और फटना मतलब ये नहीं होता है, मान लो अगर एनवीडिया ने बोला 60 फॉर एग्जाम्पल और नंबर आ गए 59, 58, 55, तो ऐसा नहीं कि भाई बबल फट गया, नहीं। बबल फटना मतलब बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, आप बोल कुछ रहे, आप सेंचुरी मारने की बात कर रहे हो और आप यहाँ पे 4-5 रन आउट होके आ रहे हो, उसको बोलते हैं भाई कितना बड़ा बबल, कितनी बड़ी बातें और कुछ भी नहीं। ठीक है, एकदम ऐसा क्लोज भी अगर काउंटर हुआ तो ठीक है भाई, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रीट का हो सकता है, 4-5%, 10% का फॉल हो सकता है। बबल फटना मतलब भाई 50, 60, 70, 80% की गिरावट। जिसको देखना है भाई .com बबल का चार्ट जाके देख लेना, 2000 के आसपास, 2002 के आसपास, आपको समझ में आएगा। नैस्डैक कुछ तो 80% क्रैश हुआ था। ठीक है, तो अगर कभी नीचे भी आया तो इसका ये बात नहीं कि भाई पहाड़ टूटने वाला है, बट यहाँ पे तो देखा गया तो भाई जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है वो उम्मीद से बढ़िया ही दिखाया है। तो यही होप चल रही थी भाई कि कुछ तो यहाँ पे निकल कर आ जाए, कुछ तो यहाँ पे फट जाए। तो इस चीज़ के चलते आपको तो पता ही है हमारे इधर भाई एआई को लेकर कोई खास प्रोडक्ट वाइज इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, हम सब कुछ सर्विस में ही चलते रहते हैं, आजू बाजू को काम करते रहते हैं। ठीक है, मेन जो कोर काम करता है भाई वो चाइना ही करता है, अमेरिका करता है, कोरिया में देखने को मिल जाएगा, ताइवान में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट हमारे इधर उतना कोर काम यहाँ पे नहीं होता है, बहुत ही छोटे लेवल पे काम होता है। सो एआई को लेकर कभी भी अगर ऐसा बबल फटने वाली खबर आई तो हमारे मार्केट के लिए वो एक अच्छी खबर साबित यहाँ पे हो सकती है, बट फिलहाल ऐसा तो कुछ हम लोग को होते हुए देखने को नहीं मिला है। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई कि अभी अमेरिकन मार्केट को देखेंगे। अमेरिकन मार्केट भाई, बाजार कैसे चलते हैं? मार्केट भाई एक ही पॉइंट को लेकर नहीं चलता है, बाजार 100 चीज़ों से चलता है। मान लो अगर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, गिर गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये नंबर्स खराब थे, नंबर तो दिख गया भाई, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे था। मार्केट में तो भाई बहुत सारी चीज़ें चलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहूँगा, अभी आज के दिन की बात कर ले, फेडरल रिजर्व, ठीक है, अगर देखा गया तो जो ये लेडी आपको देखने को मिल रही है मिशेल बोवेन की अगर बात कर ले, ठीक है, तो इनका हम लोग को स्पीच देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो क्या हिंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर फोकस रहेगा, इसको लेकर अमेरिकन बाजार में दाव खेला जाएगा। देन अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला है, उसको लेकर दाव खेला जाएगा। देन अमेरिका ईरान से रिलेटेड आपको पता है ना, वो 10 दिन का वार्निंग देके रखा है कि 10 दिन में हमारी टर्म्स एंड कंडीशन मानो, नहीं तो आपके ऊपर अटैक करेंगे। मतलब अटैक करेंगे ऐसा नहीं बोला, पूरी दुनिया देखेगी कि क्या होने वाला है। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स चलते रहते हैं बाजार में। ठीक है, तो उसमें से वन ऑफ द फैक्टर क्या था? एनवीडिया के नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड फिलहाल हम लोगों ने देखा भाई कि जो उन्होंने बोला था उसी के आसपास हम लोग को, एंड इनफैक्ट मोर देन दैट, बेटर परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है करंट लेवल पे भी। एंड वो ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में भी हम इतना ही मतलब चीज़ों को मेंटेन नहीं करेंगे और थोड़ा सा अच्छा और यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, तो भाई अगर आप बोल रहे हो एंड अगर आप वो नंबर्स डिलीवर भी कर रहे हो तो फिर भाई बबल का तो कोई चिंता यहाँ पे बनता है नहीं। हाँ, अगर वो चीज़ें एकदम मिजरेबली मिस होने लग गए, बहुत बड़े गैप के हिसाब से चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई, तो फिर वो बबल फटने की बात यहाँ पे होती है। बट फिलहाल अभी के करंट सिनेरियो की अगर बात कर ले तो ऐसा कोई भी हम लोग को चीज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो यही एक उम्मीद चल रही थी भाई कि कुछ तो यहाँ पे एआई के बबल को लेकर कोई हो जाए चीज़ें, तो वो तो होती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। तो लेट्स सी, अभी अगले क्वार्टर में इंतजार करना पड़ेगा क्या खबरें निकल कर यहाँ पे आती है। बाकी के भी और कौन कौन से पॉइंट है ये भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए, इसके ऊपर भी ध्यान रखना, क्योंकि आज शाम को
ये भी सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिलेगी, जो कि अमेरिकन मार्केट में आपको काफ़ी चीज़ें क्या होती हुई देखने को मिलेगी, प्लस माइनस होती हुई देखने को मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।